गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल GTS एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले चैप्टर AC करंट का सेकंड लेक्चर। ओके, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग EMF क्या होता है, वेव कैसे शो करते हैं, AC करंट की जो वेव होती है उसको कैसे बनाते हैं, साइनोसॉइडल वेव क्या होती है, कोसाइनोसॉइडल वेव क्या होती है। तो सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, AC और DC के बारे में डिफरेंसेस पढ़े थे कि AC करंट क्या होता है, DC करंट क्या होता है। जो बेसिक डिफरेंस के बीच का होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को लेके, है ना। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, AC की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है और वहीं DC की फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होती है ना। तो आज हम इस चीज़ को और भी अच्छी तरह पढ़ेंगे कि आगे को जब हम AC और DC पढ़ते हैं तो फ्रीक्वेंसी के बेस पे तो हम डिवाइड करते ही करते हैं, लेकिन और भी चीज़ें होती हैं जो AC में अच्छी होती हैं DC के कंपैरिजन में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑल्टरनेटिंग करंट। पिछली वीडियो में हमने डिफरेंस देखा था कि AC क्या और DC के बीच का डिफरेंस क्या होता है। इस बार हम मेनली फोकस करेंगे AC के ऊपर ही। तो AC क्या होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, और करंट होगा तो इसके साथ एक वोल्टेज भी होती है ना। करंट होगा तो वोल्टेज, दोनों आपस में रिलेट करते हैं। ओम्स लॉ से हमने पहले क्लास में पढ़ा हुआ है। तो वोल्टेज के साथ जब हम इसकी बात करते हैं तो इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब इसके लिए वोल्टेज टर्म नहीं यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं EMF। ओके, व्हाट इज दिस EMF? दिस इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। व्हाट इज दिस EMF? दिस इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रॉन को मोटिव मतलब उसको मूव कराने के लिए जो फोर्स होती है वही। जब हम करंट की बात करते हैं, तो करंट का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चार्ज फ्लो, है ना। तो इस चार्ज को फ्लो कराने के लिए जो एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं। इसका एक पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक पूरा चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, है ना। तो जब हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि EMF क्या होता है। लेकिन हम इस चैप्टर में केवल हम अभी ये देख रहे हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, एक चीज ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, तो दूसरी चीज क्या होती है, ऑल्टरनेटिंग EMF। ओके, ऑल्टरनेटिंग EMF का मतलब ये वो EMF को हम वोल्टेज भी कहते हैं, है ना। तो ये वही वोल्टेज है जो कि करंट को फ्लो करने में मदद कर रही है। बात करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की। तो हमने पढ़ा था कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। AC करंट क्या होता है, AC करंट होता है ऐसा करंट जो टाइम के साथ अपनी वैल्यू को चेंज करता है। ओके, तो व्हाट इज AC करंट? व्हाट इज AC करंट? AC current is any current which changes its value the current which changes its value from 0 to maximum periodically is called AC करंट। ओके, अगर हम AC करंट की बात करें तो AC करंट क्या होता है,
द करंट विच चेंजेस इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम पीरियोडिकली इज कॉल्ड एसी करंट। पीरियोडिकली का मतलब क्या होता है? विद इन सर्टेन टाइम। मतलब जैसे कि हम बात करें कि अर्थ को अपने एक्सिस पर रोटेट करने के लिए कितना टाइम लगता है? अर्थ को अपने एक्सिस पर रोटेट करने के लिए कितना टाइम लगता है? दैट इज 24 आवर्स। ओके, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द रेवोल्यूशन कि अर्थ को सन के अबाउट रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगता है? दैट इज 365 डेज एंड 6 आवर्स। ओके, सो वही चीज क्या होता है? एक कांस्टेंट टाइम के बाद अपनी चीज को रिपीट करना, उसको बोलते हैं पीरियोडिकली। पीरियोडिकली का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करें, दिस इज करंट एंड दिस इज टाइम। ओके, ये 0 है। ओके, दिस इज t। ओके, तो 0 से मैक्सिमम वैल्यू हुई, इससे ज़्यादा वैल्यू थोड़ा है, तो ये वैल्यू क्या हो गई? ये मैक्सिमम वैल्यू है ना? तो 0 से मैक्सिमम वैल्यू हुई, मैक्सिमम से फिर 0 हुई, यहाँ पे भी 0 है ना, अगर ये 0 तो ये भी 0 हुआ। 0 से फिर निगेटिव हुई, अगर ऊपर पॉजिटिव मान रहे हैं तो नीचे क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव। लेकिन ये भी तो मैक्सिमम ही है, मैक्सिमम नेगेटिव। ओके, मैक्सिमम नेगेटिव, और यहां पे आके फिर से 0 हो गई। तो 0 मैक्सिमम, 0 मिनिमम, 0। ओके, तो एक पूरे ऑसिलेशन में क्या होता है? पहले वैल्यू क्या होती है? 0। 0 से मैक्सिमम पॉजिटिव, फिर 0, फिर मैक्सिमम नेगेटिव, फिर 0। 1 साइकिल। अगर एक साइकिल की बात करें तो एक साइकिल में ये पूरी चीजें होती है। ओके, तो जब हम एसी करंट की बात करते हैं तो ऑल्टरनेटिंग करंट से हमने नाम ध्यान कर लिया कि ऑल्टरनेटिंग मतलब ऑल्टर का मतलब क्या होता है? चेंज। ओके, तो चेंज कैसा होगा? वो पीरियोडिकली होगा। पीरियोडिकली चेंज मतलब एक कांस्टेंट टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। तो वो यहाँ पे रिपीट कर रहा है ना, ऐसे करने के बाद जब यहाँ पहुंच गया तो फिर से अपने आप को रिपीट करना शुरू करा, है ना? फिर अपने आप को रिपीट करता चल जाएगा। इसे पूरा बना लेते हैं। है ना? फिर यहां से फिर से रिपीट करेगा। सही है? तो ये हो गया और ये हो गया। तो जब हम बात करते हैं एसी करंट की, तो एसी करंट को हम दो तरीके से बना सकते हैं। एसी करंट को हम दो तरीके से बना सकते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड साइन वेव। दिस इज कॉल्ड साइन वेव। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा कि साइन होता है और कॉस होता है। एक साइन होता है, एक कॉस होता है। मैथमेटिकल टर्म है, ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में, अगर मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो किसी भी वेव को, कोई भी वेव है, जैसे करंट है, तो करंट दिखता तो नहीं है लेकिन वो कैसे कैसे फ्लो करता है, तो एक रैंडम पैटर्न उन्होंने मान रखा है कि वो साइन की टर्म में फ्लो करेगा तो वो इस तरह का पैटर्न होगा उसका। ओके, अगर वो कॉस के टर्म में फ्लो करता है तो ये साइन वेव हो गई, है ना? तो इसी की अगर हम कोसाइन वेव बनाते हैं, अगर हम इसी की कोसाइन वेव बनाते हैं तो कोसाइन वेव कैसी बनेगी? कोसाइन वेव में क्या होगा? जहां पे ये मिनिमम है वहां पे वो मैक्सिमम होगा। जैसे यहां पे 0 है तो यहां वो मैक्सिमम होगा। ओके, सो दैट इज कोसाइन वेव। यहां मिनिमम था तो यहां पे मैक्सिमम हुआ, यहां मैक्सिमम था तो यहां पे मिनिमम हुआ, है ना? तो अंतर कुछ नहीं है, अंतर कुछ नहीं है। यहां पे करंट है, यहां टाइम है,
ओके, और ये बोल देते हैं इसको ये टी टाइम। ओके, चेंज कुछ नहीं है, पैटर्न बनाने का तरीका है। अगर साइन वेव की बात करेंगे तो इस तरह का बनेगा, कोसाइन वेव की बात करेंगे तो ये इस तरह का बनेगा। ओके, कोसाइन वेव इस तरह की होती है। ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे बायो के स्टूडेंट्स हो, मैथ के स्टूडेंट्स हो, हमें केवल इतना बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम ऑल्टरनेटिंग वेव बनाएंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट की कोई वेव बनाएंगे तो हम इस तरह से बनाएंगे, ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है हमारे लिए, देखने में भी अच्छी लगती है इस तरह से। तो बाकी और कोई एक लॉजिकल कोई अंतर नहीं है, दोनों ही बराबर है, वैल्यू दोनों की जब हम डिस्कस करेंगे इसकी तो दोनों की सेम ही आती है। तो दिस इज साइन वेव, दिस इज कोसाइन वेव ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो अब हम क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं कि साइन वेव को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये तो वेव फॉर्म में देख लिया हमने, है ना। तो पहले वेव फॉर्म मैंने इसलिए बताया जिससे कि वेव फॉर्म को आप समझ लें, अब हम मैथमेटिकल टर्म में इजीली इसको समझ पाएंगे। अब जैसे कि क्या होता है, जैसे कि मेरा नाम राहुल है, ओके, आपका अपना नाम होगा सबका, तो हमारा एक नाम होता है, मतलब हमें जो हमारी बेसिक पहचान होती है वो हमारा नाम होती है। ओके, तो नाम की बात करें तो किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट का नाम क्या होता है, करंट है। करंट को किससे डिनोट करेंगे, आई से। ओके, आई इज इक्वल्स टू, अब इसका हम नामकरण कर रहे हैं, एक सबसे नामकरण कर रहे हैं। तो ऑल्टरनेटिंग करंट को हमेशा शो करते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये तो साइन फॉर्म में हो गया। अब एक साइन फॉर्म थी तो एक कोसाइन फॉर्म भी थी ना, तो उसमें कैसे शो करते हैं, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। साइन के फॉर्म में तो साइन आ जाएगा, कॉस के फॉर्म में तो कॉस आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे नहीं लग रही है कि सर ये मैथ कहाँ से आ जाएगा, हमें मैथ नहीं आता है। ओके, तो मैथमेटिक्स की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल आपको ये समझना है कि ये नामकरण है। ओके, अगर साइनसोइडल वेव की बात करेंगे तो ऑल्टरनेटिंग करंट को आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से डिनोट करते हैं। अब ये समझते हैं कि ये इन वाली चीज़ को, अब कॉस वाला टर्म हम जल्दी ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, जैसे जब भी हम किसी चीज़ को फाइंड आउट करते हैं तो उसको एक्स मानते हैं, उस तरह से ये कि जब भी हम कोई भी चीज़ वेव की बात करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, आई इक्वल्स टू आई साइन ओमेगा टी। मतलब इस वेव का नाम क्या हो गया, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब बात कर लेते हैं कि इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। आई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू और व्हाट वी कैन से, एक नया वर्ड आप देख लीजिएगा, पीक वैल्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी या फिर पीक वैल्यू होगी। पीक वैल्यू का मतलब, पीक क्या होता है, अगर हम पीक की बात करें तो पीक सबसे ऊंचा पॉइंट है ना। तो देखते हैं कि अगर इस पॉइंट, इस पूरी वेव में बात करें तो इस इधर साइड का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, ये वाला। अगर हम बात करें तो सबसे मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है, ये वाला, है ना। तो इस पॉइंट को ही क्या बोल रहे हैं हम, पीक पॉइंट, है ना। और इस पॉइंट पे जो करंट की वैल्यू होगी, इस पॉइंट पे जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होती है, आई नॉट होती है। मतलब यहां की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उस करंट को हम क्या बोलते हैं, वो मैक्सिमम वैल्यू है या फिर पीक वैल्यू है, मैक्सिमम करंट या पीक करंट। ओके, अब हम बात करते हैं व्हाट इज साइन। साइन क्या है, और साइन तो हमने अभी सीख लिया, साइन क्या है, व्हाट इज साइन, फॉर्म टू रिप्रेजेंट, फॉर्म टू रिप्रेजेंट अ वेव। साइन वेव और साइन की तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, है ना। कॉस की, कॉस फॉर्म में लिखा होगा यहाँ पे तो क्या होगा, वो कॉस की वेव होगी। ओके, तो ये वेव को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ओके, थर्ड पॉइंट की बात करें, व्हाट इज ओमेगा। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का बात, अभी फ्रीक्वेंसी हमें पता हुआ है ना।
अब हम बात करेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, है ना। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? व्हाट इज टी? ऑब्वियस सी बात है, पता ही हमें, टी फॉर टाइम, टी फॉर टाइम। सो ये सारी चीजें हमने इस नामकरण में देखी है। तो कोई अलग से चीज हम नहीं पढ़ लें, ओके। तो जैसे कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हम उसकी बात करते हैं किसकी, कि उसका नाम क्या रखना है ना। तो इस तरह से क्या हो रहा है, जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे तो हमने इसका नाम रख दिया बस। अब आपसे कोई कहे कि ऑल्टरनेटिंग करंट, तो आपको केवल ये याद आएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। वट इज वेयर आई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू और द पीक वैल्यू। वट इज साइन? साइन इज द फॉर्म टू रिप्रेजेंट अ वेव। वट इज ओमेगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंड वट इज टी? टी फॉर टाइम, ओके। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पता है हमें, पता है ना फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा, जब एसी और डीसी की बात की थी। तो एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। इसका मतलब क्या कि एसी 1 सेकंड में 50 बार अप एंड डाउन करेगा, मतलब 50 बार अपनी एक साइकिल को कंप्लीट करेगा विद इन 1 सेकेंड। दैट इज फ्रीक्वेंसी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, it is denoted by omega. When we are talking about angular frequency, it is denoted by omega. ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो हमें पता है कि ये ओमेगा क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी तो है, फ्रीक्वेंसी माने एफ, फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं, सही है। अब ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो हम एंगल में बात करेंगे ना, एंगल में बात करेंगे। तो एंगल, टोटल पूरा एंगल कितना होता है? अगर हम किसी भी एंगल की बात करें तो कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री, है ना। और इसको अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो डिग्री में है, तो रेडियन में कितना होता है? 2 पाई, है ना, 2 पाई। तो यहां पे हम क्या लगाते थे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई एफ। फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन जब हम एंगुलर की बात करेंगे तो यहाँ पे हम एंगल टर्म जोड़ देंगे, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी बार पूछी जाती है तो ये भी फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना कि जब हम वेव की बात कर रहे हैं तो वो स्पेस में कैसे रोटेट कर रही है, घूम घूम के कैसे जा रही है, सीधी सीधी जाएगी, घूम घूम के जाएगी, नहीं पता। तो हम यहाँ पे 2 पाई वाला टर्म ऐड कर देते हैं फ्रीक्वेंसी के आगे, तो उसको बोल देते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा से डिनोट करते हैं, सिंपल। और टाइम का पता है हमें, टाइम इज व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/t, एंड दिस t इज टाइम पीरियड। दिस t इज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का मतलब क्या होगा कि कितने टाइम में ये अपने आप को रोटेट कर रही है, ओके। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एसी करंट में आज हमने क्या डिस्कस किया कि ऑल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किस वेव को ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी होती है, इसका नेम क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी से डिनोट करते हैं, ओके। व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी और व्हाट इज टाइम पीरियड। सो हम अगली आने वाली वीडियोस में इस चैप्टर को और अच्छी तरह स्टडी करेंगे और आगे का टॉपिक्स को और कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आपको अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरीज होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और मुझे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू।